आपके साथ रहती है। एक और हवाला तिलावत करेंगे, मुकाशफा उसका 9 बाब उसकी 20 और 21 आए। और बाकी आदमी जो इन आंखों से ना मरे थे, अपने हाथों से ये शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की परस्ती करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जादूगरी और हरामखारी और चोरी इन्होंने भी उनसे तोबा न की। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम खुदा में से हम जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं आज, इसलिए कि मुकाशफा की किताब वो सारा है ही क्या है, खुदा का इल्हाम मुकाशफा है, बल्कि पूरी बाइबल खुदा का मुकाशफा है। जो चीज छुपी हुई हो और उसका राज आपको समझ आ जाए, कलाम मुकद्दस में से उसको क्या कहा जाता है, यही मुकाशफा है। और यूहन्ना आरफ जब मुकाशफा की किताब को लिखता है तो इसमें उन लोगों के मुताल्लिक भी बात करता है, खुदा का बंदा, कि जिन लोगों ने खुदा की परस्तिश नहीं की, जिन लोगों ने खुदा की इबादत नहीं की, जो लोग खुदा से दूर रहे, उनके मुताल्लिक खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ बयान करता है। और उसमें बयान करता है कि जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और बयान करता है बड़े खूबसूरती से, और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीख हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर क्या निकली? टिड्डियां निकली। आज टिड्डियों के मुतालिक बहुत सारे खातमीन खुदा के कलाम को बयान भी करते हैं, और आज मैंने भी इस मौजू पर थोड़ा तवज्जो की कि इस पर बयान किया जाए, ताकि लोगों के अंदर कुछ ये खौफ की बात भी हो कि हमें खुदावंद के कदमों में आने की जरूरत है। इसलिए मिसाल की किताब में बयान किया गया है, खुदावंद का खौफ इल्म का क्या है? खुदावंद का खौफ इल्म का क्या है? शुरू है। हमें खौफ व हरासत के मुताल्लिक भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और खुदा के कलाम में इसके मुताल्लिक क्या बयान किया गया है। खुदा के कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है कि जिन लोगों के माथे पर खुदा की मोहर नहीं होगी, जिन लोगों के माथे पर खुदा की मोहर नहीं होगी, टिड्डियां जार किसको पहुंचाएंगी? टिड्डियां किसको जार पहुंचाएंगी? जिन लोगों के माथे पर खुदा के मोहर नहीं होगी। अब मोहर की बात की जाए तो एक मोहर खुदा की है और दूसरी मोहर अबलीस की है। एक मोहर खुदा की है और दूसरी मोहर अबलीस की है। जिन लोगों के माथे पर अबलीस की मोहर होगी उनको टिड्डियां जर पहुंचाएंगी, और जिन लोगों के माथे पर खुदा की मोहर होगी उसका लहू होगा, उसको वो कभी भी जर है, उनको वो कभी भी जर है। और यहाँ पर तलावत किया गया, बयान किया गया है कि उन टिड्डियों के काटने से कैसे उनके पास दंग होगा, जैसे बिच्छू काटता है। तो जब बिच्छू काटता है तो लोग कितने मुश्किल में आते हैं, लोगों को कितनी अजियत होती है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है। और मेरे अजीजों, ये टिड्डियां भी जब काटेंगी तो इतनी ही अजियत इंसान की बॉडी के अंदर होगी। इंसान जो है वो मौत को ढूंढेगा, पर मौत को ढूंढेगा और मौत उसके आगे आगे। यहाँ पर आखिरी आयत में तो पढ़ा ना बेटी ने, यहाँ पर बयान किया गया है, उन दिनों में आदमी मगर हरगिज ना पाएंगे, मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनके
आज हम खुदा के कलाम को जब नॉर्मली लेते हैं, आज हम अपने घरों में, खानदानों में, फैमिलियों में, काम काज कारोबार के अंदर मेरे अजीजों, हम ऐसे अक्सर लोग नॉर्मल कलाम को लेते हैं। तो मेरे अजीजों, जो लोग कलाम को नॉर्मल लेते हैं, आज वो सुन लीजिएगा, खुदा के कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है कि हमें क्या करना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, उसी की प्रशंसा और सिताइश करनी है और उसको पहला दर्जा देना है। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी में रखना है। जब हम खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में रखेंगे, खुदा के कलाम पर चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो मेरे अजीजों लाजम ही हमारे माथों पर खुदा की क्या होगी, मोहर होगी। जिनके माथे पर खुदा की मोहर होगी, उनको वो कुछ भी डर। अब देखना है कि हमें कौन सी मोहर चाहिए, कौन सी मोहर चाहिए, खुदा की मोहर चाहिए। मैं आज आपको ये भी बयान कर देना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जो अबलीस की मोहर है उसका निशान है, उसका अदद है 666। अबलीस की मोहर का आदत क्या है, 666। तो खुदा की मोहर का आदत क्या है किसी के जिंदगी? ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए। हाँ, हेड साहब के लिए भरपूर तारीफ। ट्रिपल सेवन का आदत जो है, ये खुदा का आदत है। अबलीस का आदत क्या है, ट्रिपल। खुदा का आदत क्या है, 777। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के आदत को सामने रखना है। और 7 का आदत जो है वो कामलियत का आदत है। जिसके माथे पर खुदा की मोहर होगी, उसके माथे पर कामलियत की निशानी होगी। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा को दें और अपनी जिंदगी खुदा को जब हम देंगे, जब हम खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में रखेंगे, उसके कलाम के मुआफिक चलने की कोशिश करेंगे, उसके हुक्मों को मानने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरे अजीजों, ये टिड्डियां हमारा कुछ भी बिगाड़ है। और कलाम खुदा में बयान किया गया है, ये टिड्डियां जिसको भी डसेगी, इसके डंक के अंदर इतना असर होगा कि 5 महीने तक, कितने महीने तक, 5 महीने तक इस टिड्डी के, 5 महीने तक इसके डसने से अजियत होगी। अब देखना इस बात को है, क्या कोई भी शख्स इस अजियत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? फिर खुदा की अजियत करने के लिए हमें तैयार होने में बड़ी देरी लगती है, अबादत में आने के लिए हमें बड़ी देरी लगती है। अब देखें, अजियत तो 1 मिनट की भी लोगों से बर्दाश्त। आज गौर करें अपनी जिंदगियों में, अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाता है, कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब इस मौजू को जब हम गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कलाम खुदा में बयान किया गया है कि उसके डसने से कितने महीने तक की अजियत होगी, और उन्हें जान से मारने की नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार, 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार। अब 5 महीने की अजियत और रहना ही दुख में, रहना ही तकलीफ में, तकलीफ ही तकलीफ है। और लोग खुद मौत को मांगेंगे, खुद लोग मौत को चाहेंगे, पर मौत उनके आगे आगे, मौत उन पर नहीं आएगी। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा से दूर भागते हैं। ये उन लोगों के लिए ये बात की जा रही है जो खुदा से ताल्लुक नहीं रखते। ये उन लोगों के लिए बात है जो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत, काम काज, कारोबार को ही अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं। ये उन लोगों के लिए ये बात की जा रही है। मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि हम अपना काम काज कारोबार ना करें, काम काज कारोबार करें, पर हर बात में पहला दर्जा किसका हो, खुदा का। हर बात में पहला दर्जा किसका हो, खुदा का। जब आप पहला दर्जा खुदा को देंगे तो
बरकतें भी किससे आएगी? दूसरा हवाला जो बेटी ने तिलावत किया उसमें बयान किया गया है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, शैतान की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उनसे तौबा ना की। ये भी गुनाहगारों की लिस्ट है। ये भी क्या है? गुनाहगारों की लिस्ट है, जो ऐसे भी काम करते हैं, जो मूर्तियों की प्रस्तिश करते हैं, जो पीतल को मानते हैं, जो सोने को या चांदी को की मूर्तियों को मानते हैं। ये उनके लिए भी ये सारी अजीतें, उनके लिए भी सारी अजीतें हैं। कलाम खुदा बयान करता है कि हमें खुदावंद की ही प्रस्तिश और सिफारिश करने की जरूरत है, और हर बार पहला दर्जा खुदावंद को देने की जरूरत है। जो लोग खुदावंद को पहला दर्जा देते हैं, खुदावंद उनका सारा बोझ और बयान करता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। कभी दिया किसी ने बोझ अपना दिया खुदावंद को? जब हम अपनी जिंदगी में अपना बोझ खुदावंद को देंगे तो वो जरूर आप लोगों का बोझ उठाने की कुदरत रखता है। वो आप लोगों की मुश्किलों आसान करने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मुकाशफा बयान कर रहा है, खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि जिनके माथे पर उसकी मोहर है, जिसके माथे पर उसकी मोहर है, उनको वो अजियत है। इसका मतलब ये है कि खुदा महफूज करना भी, खुदा बचाना भी जानता है। इसलिए तो खुदा का कलाम बयान करता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का हमारे लोगों पर जब मुश्किल आए, जब मुसीबत आए, उस वक्त वो कहना शुरू कर देते हैं, साड़ी खुदा नहीं सुनता। पिछली बार मैंने एक मौजू पर जो कलाम सुनाया था, सिखाया था, लोग बहुत जल्दी उकता जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। बाज़ औक़ात खुदा देखता है कि इसकी जिंदगी में किस हद तक सब्र है, ये किस हद तक मेरे साथ जुड़ा रहता है। इसलिए तो कलाम बयान करता है, कलाम कभी भी गलत बयानी नहीं करता, कलाम सच्चाई है। और इसलिए तो बयान करते हैं, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का। कलाम खुदा बयान करता है, जान देने तक वफादार है, तो फिर हम जल्दी उकता जाते हैं, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे अजीजों, इन आफतों के मुताल्लिक, इन अजीजतों के मुताल्लिक बयान किया गया है कि उन लोगों पर ये आफतें नाज़िल होंगी जो खुदा से दूर रहते हैं, जो लोग दुनियादारी में मगन हैं, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं समझते, जो लोग खुदा के कलाम को पहला दर्जा नहीं देते, जो उसकी प्रस्तिश नहीं करते, जो उसकी हजूरी में नहीं आते, ये उन लोगों के लिए ये अजीज़तें बयान की गई हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस के लिए। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसकी इबादत करें, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदा के कलाम को सुने, समझे, पढ़े और इस पर अमल करने की कोशिश करें, और अपनी जिंदगी में हर वक्त पहला दर्जा खुदावंद को दें। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत।